Hello, dear veterans, well-wishers and friends. गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक जो कैबिनेट से अप्रूवल मिलना है OROP के लिए, उसकी अभी कोई सूचना नहीं है। हाँ, वैसे YouTube पर काफ़ी टेबल्स बन के आ रहे हैं, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जैसे ही अप्रूवल आएगा हम आपको सूचना कर देंगे, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि ये अप्रूवल का पता लगने देंगे कि अभी तक ये क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, उसकी अभी तक इन लोगों ने हमें पता नहीं लगने दिया है। तो एक साइड में तो OROP है और दूसरे साइड में जो स्पर्श का मैटर पड़ा हुआ है वो भी बहुत ही मैटीरियल और अर्जेंट मैटर है। उसको भी हम साथ साथ लेकर के चलें, समझें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक साइड में ये कहते हैं ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल, ये बताते हैं, और दूसरी साइड में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं कि ये ऑप्शनल है और ये केवल मैंडेटरी किया जा रहा है। बहुत बड़ी चिंताएं हैं हमारे एक्स सर्विसमैन के बीच में। अभी हमने कुछ यूट्यूबर्स को सुना था, वो कह रहे हैं कि भाई आप अपना OTP जब स्पर्श में लॉगिन करो तो किसी को मत बताना, आपको खतरा हो सकता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, आपके यूजर नेम और आपका पासवर्ड से केवल आप स्पर्श में लॉगिन करोगे, आपके बैंक के अकाउंट में नहीं। आपके साथ आपके पास धोखा जो होगा केवल तब होगा जब आप बैंक अकाउंट का OTP या पैसा निकालने का OTP या आपके ATM कार्ड का OTP किसी को दोगे। क्योंकि आप कहीं भी CSC सेंटर में जाओगे, कॉमन सर्विस सेंटर में, और जहां यूजर नेम और पासवर्ड आप डालोगे तो OTP की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अब उसमें कुछ क्षेत्र हैं जो आपको चेंज करने हैं, तो मैं नहीं समझता कि बैंक जैसा जो अकाउंट है, बैंक का अकाउंट नंबर जो है, वहाँ चेंज करने को कोई आपको सुविधा दी हो। हाँ, आपका पैन नंबर की दी होगी, आपके आधार कार्ड को दी होगी, आपके एड्रेस को चेंज करने की दी होगी, आपके जो मटेरियल फैक्ट्स हैं शायद उनमें आपको किसी भी प्रकार से चेंज करने की सुविधा नहीं होगी। तो उसमें वो कर भी क्या सकते हैं। और जब स्पर्श से आपकी पेंशन आएगी केवल आपके बैंक के अकाउंट में आएगी। इसलिए आप अपना जा करके आराम से जहां भी आप इसको कराना चाहते हो, यूजर नेम और पासवर्ड जैसे ही आते हैं, आप उसमें लॉगिन करो, और लॉगिन करने के बाद जो पेंशनर्स डाटा वेरिफिकेशन को कीजिए, और करने के बाद फिर आप उसमें चले जाओगे और आपकी जो पेंशन है केवल और केवल आपके अकाउंट में आएगी। वहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। कल मैंने देखा था एक बहुत ही एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो जर्नी है OROP की, वो कहीं मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने बनाई है और किसी यूट्यूबर ने यूट्यूब पर डाली है। और 2013 और 12 में जो UPA सरकार ने हमारी पेंशन प्रॉपरली नहीं दी थी, उसके लिए जो कमेटियों का गठन किया गया था, जो नाटक खेला गया, उसको भी वो OROP में सम्मिलित करते हुए इस प्रकार बता रहे हैं, पता नहीं कांग्रेस सरकार ने कितना ज्यादा एहसान किया था हम पर OROP लाने के लिए। इनको आने दीजिए, पूरा इनका पूरा चिट्ठा हम खोलेंगे बाद में, क्योंकि ये गुमराह करने पर फिर तुल गए हैं। मतलब भारत सरकार OROP पे काम कर रही है और ये अपनी जो गुमराह करने की टैक्टिक्स हैं उसी पर भी लगे हुए हैं। इनको आगे आने दीजिए, फिर इनको हम बताते हैं ये क्या करते हैं। अब मैं आपके सामने, ये मेरे सामने कुछ रखा हुआ है, किसी ऐसे व्यक्ति ने, सूबेदार साहब थे कोई, उन्होंने ये भेजा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, जानकार लोगों के लिए। तो वो कहते हैं कि एवरी पेंशनर विल बी अलॉटेड विद अ 12 डिजिट पेंशनर ID, यानी जो हमारे स्पर्श में जो हमारे पेंशनर जाएंगे उनको 12 अंकों का एक स्पर्श ID होगा। और ये ID क्या होगा? दिस 12 डिजिट पेंशनर ID इज योर PPO नंबर, और ये आपका PPO नंबर होगा। और इसमें PPO नंबर दे भी रखा है, इसमें 236201550020003। Just add 01 to your PPO number and it is user name of pensioner। और इसमें यदि आप 01 ऐड कर दोगे इस नंबर में 12 डिजिट वाले में, तो ये 14 का बन जाएगा और ये आपका यूजर नेम बन जाएगा, यानी स्पर्श में आपको लॉगिन करने के लिए। फिर समझ लीजिए 12 अंकों का PPO नंबर होगा। ये PPO नंबर जो होगा आपका, इसमें यदि आप 01 ऐड करोगे पेंशनर के लिए तो आपका ये यूजर नेम बन जाएगा आपके लिए, और शायद 03 यूज करोगे तो ये बन जाएगा फैमिली के लिए।
यूजर नेम ऑफ एबव पेंशनर। अब ऊपर का जो पेंशनर है उसका जो पीपीओ नंबर है मैंने इसमें 01 लास्ट में जोड़ा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, ये उसका यूजर नेम बन जाएगा। पासवर्ड विल बी जनरेटेड एंड सेंट बाय सिस्टम, और पासवर्ड आपको सिस्टम जनरेट करेगा, वो आपको भेजा जाएगा और वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आएगा, और ये आपके पास आ रहे हैं अब तक। आउट ऑफ 12 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेट द फॉलोइंग। और यदि हम देखा जाए कि भाई इन्होंने ये जो नंबर दे रखे हैं पीपीओ को दिए किस हिसाब से हैं, क्या कोई लॉजिक है इसके पीछे? यस, इसके पीछे एक लॉजिक है, और इसके लॉजिक को समझोगे तो आपको और भी इंटरेस्ट लगेगा। मैंने जानबूझ के यहाँ डाला है, सिर्फ यही नहीं कि हमारा ये पीपीओ नंबर है, हमें ये भी जानना चाहिए, हमें जानकारी रखनी चाहिए कि हमारा पीपीओ ये बना किस प्रकार से है। पहले तो है आपका सर्विस, आप किस सर्विस से हो, आप आर्मी से हो, आप एयरफोर्स से हो, या नेवी से हो, या डिफेंस सिविलियन से हो। पहला जो अंक है सिंगल डिजिट जो है, अब यहां जो 2 दे रखा है शुरू में ऊपर वाले जो पीपीओ में 2 के लिए केवल आर्मी है, और मैंने नीचे ये दे रखा है डिटेल्स ऑफ सर्विस और कैटेगरीज, या 101 आर्मी ऑफिसर्स का है, 102 आर्मी ऑफिसर्स एएमसी वगैरह का है, 201 किसका है, पीवीआर का है, यानी 1 और 2 ये आर्मी वालों के लिए है, यदि शुरू में लगा हुआ है। और नीचे यदि आपका आता है 4 जो है वो नेवी ऑफिसर्स और नेवी पीवीआर का है, 5 शुरू में आता है तो एयरफोर्स ऑफिसर्स और एयरफोर्स पीवीआर का है, और नीचे भी इनको दे रखे हैं। ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने उपलब्ध कराई है। फिर ये कहते हैं कैटेगरी ऑफ द पेंशनर, कि पेंशनर कौन है, ये इसमें उसका पता चलेगा, ऑफिसर्स हैं या पीवीआर हैं, और ईयर ऑफ डिस्चार्ज और सीरियल नंबर ऑफ पीपीओ। अब कैटेगरी ऑफ जो पेंशनर कैसे पता चलेगा, आगे के जो 2 अंक है वो रिकॉर्ड ऑफिस बताते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस पीवीआर के अलग हैं और ऑफिसर्स के अलग हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद ये पता चलेगा तो जो 2362 में आर्मी का है, 36 ये रिकॉर्ड ऑफिस है, 1 से लेकर के 50 तक उनके कोड नंबर दे रखे हैं। 36 एईसी का है, आर्मी एजुकेशन कोर का है, और आगे की साल है 2015, ये आप किस साल में रिटायर हुए थे वो है, और आगे आपके पीपीओ के सीरियल नंबर हैं। बहुत ही मतलब लॉजिकल वे से बनाई हुई चीजें हैं ये, और इन चीजों को आराम से कर सकते हो। अब हम देखते हैं लेटस क्लैरिफाई विद एन एग्जाम्पल। अब इसको एग्जाम्पल करेंगे तो मैंने कर ही दिया, 2 अलग अलग कर ले, 2 और 36 को अलग करते हैं, 2015 को अलग करते हैं, और इनको 5 अंकों को अलग कर लेते हैं। 2 आर्मी के लिए है, 36 रिकॉर्ड ऑफिस के लिए है जो एईसी का है, 2015 जो आपका डिस्चार्ज हुए तब का, आगे पीपीओ का नंबर दे रखा है। द आर्मी हैव बीन अलॉटेड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 एंड 36, और आर्मी को 1 से लेकर के 50 तक ये कोड नंबर दे रखे हैं, और इसमें 36 एईसी रिकॉर्ड्स का है। आफ्टर गेटिंग मैसेज फ्रॉम स्पर्स ओपन स्पर्स वेबसाइट एज फॉलोज। और आपके पास ये जानकारी हो गई, आपको इंटरेस्ट होगा कि भाई हमारा नंबर आया हुआ है और हम आर्मी के हैं या एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, और जैसे ही आपके पास यूजर नेम आता है, यूजर नेम को पता चल गया आपका पीपीओ नंबर आता है आप में, उसमें आप 01 ऐड कर लीजिए पेंशनर के लिए, और फैमिली पेंशनर्स के लिए 03 कर लीजिए, वही आपका यूजर नेम होगा। और एक पासवर्ड आएगा, आते ही उस पासवर्ड को बदलना है, और जैसे ही वो आता है अब आपको क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप स्पर्श defensepension.government.in पे जा करके आप लॉगिन करोगे। यदि आप इतने सक्षम हो, स्वयं कर सकते हो तो आप कीजिए। यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो वहां जाइए और आप अपना यूजर नेम दे करके पासवर्ड डाल करके उसको खुलवाइए, और क्योंकि जो आपका ओटीपी है वो केवल और केवल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंस में हो पाएगा, आपके इधर उधर कोई भी आदमी इसको टच नहीं कर सकता। यदि किसी को किसी प्रकार से आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल भी जाता है तो उसका जो ओटीपी आएगा वो केवल और केवल रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा, कोई भी उसको मिसयूज नहीं कर सकता। अब आपको क्या करना है, आपको इस पर जाकर के साइट पर जाकर के जो मैंने दे रखी है spurs.defensepension.government.in पर जाकर के लॉग इन करना है। अब उनकी आदेश ये हैं, इंस्ट्रक्शंस ये हैं, जैसे ही आप लॉगिन करते हो सबसे पहले आप पासवर्ड को चेंज कीजिए, क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड है और ये उनकी हिदायतें हैं। उसके बाद आपको पीडीबी पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, जैसे ही आप इसको खोलोगे, अपने लॉगिन करोगे तो आपके सामने आपका सारा डिटेल्स आ जाएंगे।
आपका पीपीओ खुल जाएगा और उसमें आपकी कुछ पेंशनर की जो डाटा वेरिफिकेशन है वो होगा। और डाटा वेरिफिकेशन ये नहीं है कि आप सारा ही कुछ बदल दो, उसमें बदलने का काम होगा केवल आपका आधार कार्ड का देखना है, आपको पैन कार्ड का देखना है, आपको एड्रेस का देखना है। और मुझे नहीं लगता कि आपका नेम चेंज का कोई हो, क्यों आपको अथॉरिटी नहीं होगी, वो DU पार्ट 2 से होगा। मुझे नहीं लगता कि आपका बैंक का चेंज करने का होगा, क्योंकि बैंक का अकाउंट किसी भी हालत में नहीं बदला जा सकता, नहीं फिर तो कोई भी बदल लेगा, तो वहां जाकर के करना है। आफ्टर PDB चेक योर पेंडिंग पर्सनल डाटा। अब क्या होगा, अब जब आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन हो गया आपका, हाँ ये मेरा ही नंबर है और ये मेरा ही नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरे डिटेल्स हैं, सारे मेरी फैमिली के डिटेल्स हैं, तो उसके बाद आपको करना है पेंडिंग पर्सनल डाटा। उसमें लिखा आएगा कि पर्सनल डाटा जो है आपका जो पेंडिंग है उसको सही करना है। अब पर्सनल डाटा में आपका आधार, पैन और एड्रेस ये प्रमुख बताए हुए हैं, और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी होगी केवल और केवल तब होगी जब आप अपने बैंक अकाउंट की OTP या बैंक अकाउंट की डिटेल किसी को दोगे। इस पर्स में जाने पर आपको किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। यहाँ केवल परेशानी है बस यही है कि आप उसको कैसे लॉगिन करें और कहाँ आप इस कॉमन सर्विस सेंटर को ढूंढें और कहाँ से अपने काम को कराएं। हाँ, चिंता तो है। आफ्टर इट सबमिट योर DLC और MLC। और जब आप पर्सनल जो डाटा है पेंडिंग है कंप्लीट कर लोगे, यानी मेनली आधार कार्ड को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो उस समय आधार कार्ड से आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट होगा। अब ये लाइफ सर्टिफिकेट भी आपका 2 प्रकार से होगा। एक तो आप अपने जो बायोमेट्रिक अंगूठे का प्रिंट दे करके बायोमेट्रिकली कर सकते हो, दूसरा उसको एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद भर करके उसको पुनः डाउनलोड कर सकते हो। वो उसको उन्होंने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का है। MLC और DLC 2 प्रकार के होंगे। You can submit your DLC only after you have updated your आधार। और केवल जब आपने आधार को अपडेट कर दिया है अपने स्पर्श अकाउंट में, तभी आप DLC या MLC उसमें दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। और यहाँ एक और बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने नेवल बुक में पढ़ा है, उसमें कहा है कि जैसे ही आप अपना डाटा वेरिफिकेशन कर देते हो तो करने के विदिन 2 मंथ्स आपको अपना DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है। क्योंकि इसमें ये डाउट हो सकता है कि मैंने तो अभी किया है, मैनुअली अपने रिकॉर्ड ऑफिस में किया है, उसमें DPDO में किया है या बैंक में किया है, मुझे 1 साल तक जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उसको स्पर्श नहीं माने और पुनः आपको उसमें आपका DLC करना है जैसे ही आप उसमें लॉगिन हो जाते हो। और मैं आपको बताता हूँ, अभी 95 तक के केसेज को इन्फॉर्मेशन आ गई है, उनके यूजर नेम वगैरह आ गए। अब पहले तो ये ट्रांसफर्ड आते थे कि इन्फॉर्मेशन हो रही थी, योर अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू स्पर्श फ्रॉम सच एंड सच बैंक। अब सीधा ही आते हैं डियर रैंक और नाम करके योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, और ये आपका जो कस्टम पेंशनर ID है, और पेंशनर ID आपका 12 डिजिट का PPO नंबर है, उसमें 01 जोड़ करके आप जा सकते हो। पासवर्ड आपके पास वहाँ है और इसको आप करा सकते हो। और केवल ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं ये आपको ढूंढने पड़ेंगे। यदि आपको पता है तो आप अपने दूसरे साथियों को भी बताएं, हमें भी आप बताएं कि कॉमन सेंटर कहाँ किस किस नाम से जाने जा रहे हैं। और इन्होंने जो कॉमन सेंटर बनाए हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग कर रखा है, वो ग्राउंड पर नहीं दिखाई देते। केवल स्टेट के जो कुछ जो साइबर कैफे है, आपका ई-मित्र है और लोक मित्र कहीं कहलाते हैं, ये कुछ सारे नहीं, कुछ इस काम को कर रहे हैं और वहीं ये काम आपको कराना है। और ये अपने खर्चे पे कराओगे आप, क्योंकि इनका कोई लेने देना CSC सेंटर से नहीं है, ऐसा कन्फर्मेशन हमने वहाँ से मिला है। अब मैं आपको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।